चीन की चालाकियों से निपटने के लिए भारत को साथ लेना जरूरी है। फिलीपींस को ये बात अच्छे से समझ में आ गई है। साउथ चाइना सी में फिलीपींस लगातार चीन की खतरनाक पॉलिसीज का सामना कर रहा है। इसी को देखते हुए अब फिलीपींस ने भारत को एक ऑफर दिया है, जिससे चीन के होश उड़ गए हैं। आखिर ये ऑफर क्या है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। भारत लंबे वक्त से क्वाड का हिस्सा बना हुआ है। क्वाड में ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका शामिल है। इसका मकसद इंडो पैसिफिक खिते को ओपन, स्टेबल और प्रॉस्पेरस बनाना है। अब फिलीपींस ने भारत को स्क्वाड में शामिल होने की दावत दी है। फिलीपींस दरअसल चाहता है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ बने नए सिफारती इत्तेहाद स्क्वाड में भारत भी शामिल हो जाए। स्क्वाड दरअसल ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और फिलीपींस का गैर रस्मी ग्रुप है, जो जनूबी चीन सागर में चीन की जारहियत को रोकने के लिए बना है। इस इत्तेहाद का अहम मकसद इंडो पैसिफिक खित्ते में चीन की बढ़ती धमकियों का मुकाबला करना है। फिलीपींस की फौज के सरबराह जनरल रोमियो एस ब्राउनर ने कहा कि चीन गैर कानूनी और दबाव वाली हिकमत अमली अपनाकर इस इलाके में आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है और फौजी अड्डे तैयार कर रहा है। फिलीपींस की फौज के सरबराह जनरल ने कहा कि हिंदुस्तान और जनूबी कोरिया जैसे मुल्कों को इस स्क्वाड में शामिल हो जाना चाहिए। पिछले दिनों नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग का इनेकाद हुआ था। उस दौरान भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की आला क़यादत फौजी अफसरान ने फिलीपींस के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक में समुद्री सिक्योरिटी से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा की। फिलीपींस के फौजी सरबराह प्रमुख ने बताया कि चीन ने जनूबी चीन सागर में 3 आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए हैं, जिससे उसे पूरे इलाके पर कंट्रोल हासिल हो रहा है। उन्होंने अंदेशा जाहिर किया कि आने वाले वक्त में चीन इस पूरे इलाके पर कब्जा भी कर सकता है। चीन का बढ़ता दबदबा बता दें कि हर साल $3 ट्रिलियन के समुद्री कारोबार का रास्ता साउथ चाइना सी से होकर गुजरता है। स्क्वाड की तश्कील चीन की बढ़ती जारहियत को रोकने के लिए की गई है। चीन को उसके पड़ोसी साउथ चाइना सी और ताइवान स्ट्रैट में आलमी सरहदी ज़ाब्तों की अनदेखी का कसूरवार मानते हैं। चीन के पास 370 वॉरशिप और सबमरीन वाली दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है और उसने इंडियन ओशियन रीजन में 7 से 8 जंगी जहाज आर्जी तौर पर तैयार कर रखे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्क्वाड और क्वाड को एक दूसरे के मुद्दे मुकाबिल की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। स्क्वाड का फोकस साउथ चाइना सी पर है, जबकि क्वाड का मकसद पूरा इंडो पैसिफिक है। ये ग्रुप नई सिक्योरिटी साख्त तैयार करने की सिमत में एक कदम है। द इंटरप्रेटर की रिपोर्ट में बताया कि स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस और जापान, फिलीपींस, यूएस जैसे मिनी लेटरल ग्रुप का कुदरती नतायज है। ये ग्रुप रेगुलर गश्त, इंटेलिजेंस साझेदारी और समुद्री सिक्योरिटी ताउन को बढ़ावा देगा। स्टॉकहोम सेंटर फॉर साउथ एशिया एंड इंडो पैसिफिक अफेयर्स के सरबराह जगन्नाथ पांडा का कहना है कि स्क्वाड मुस्तकबिल में एक आरसी ग्रुप बन सकता है। उनके मुताबिक इस ग्रुप के मुल्क की मजबूती, समुद्री ताकत और इक्तिसादी मफाद इसे और ज्यादा मुनज़्ज़म और मजबूत बना सकते हैं। मालदीव के साबिक सदर ने ट्रंप सरकार से पूछा सवाल, ये लेना है नहीं लेना है, इसको उठा देना। एक मीटिंग में मालदीव के साबिक सदर मोहम्मद नशीद ने ट्रंप सरकार से सवाल पूछा कि क्या ट्रंप सरकार इंडो पैसिफिक में अपने हलीफों के तई भरोसेमंद रहेगी। इस पर जनरल ब्राउनर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका इस इलाके में अपनी हिमायत बढ़ाएगा। तो वहीं चीन ने स्क्वाड पर कड़े रद्द अमल का इजहार किया है। ग्लोबल टाइम्स ने इसे फ्रैंकनस्टाइन करार दिया है, जो सिर्फ साउथ चाइना सी को गैर मुस्तकम कर सकता है। चीन का दावा है कि ये ग्रुप अमन और ताउन के लिए नहीं, बल्कि कशीदगी बढ़ाने के लिए बना है। चीन के मुताबिक स्क्वाड का असली एस सिक्योरिटी नहीं, बल्कि साजिश और जंग के लिए है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।